नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं आपके साथ रक्षिता। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम हर रविवार आपको मिलवाते हैं उत्तराखंड की उन शख्सियतों से जो इन खूबसूरत वादियों में रहकर पहाड़ी संस्कृति, यहाँ की अद्भुत कला, यहाँ के पर्यावरण को संवारने का काम कर रहे हैं, पहाड़ों में स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही उत्तराखंड में कुछ क्रिएटिव कर अपना नाम बना रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्तित्व जुड़े हैं जिन्होंने न केवल कुमाऊनी भाषा के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि भारत के समाजार्थिक आंकड़ों के विश्लेषण और प्रदर्शन के क्षेत्र में भी नया आयाम स्थापित किया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आर.के. ठकुराल की, जिन्होंने कुमाऊनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्पीक कुमाऊनी नाम का एक ऐप और वेबसाइट बनवाई है। इसके अलावा डॉक्टर ठकुराल डाटा नेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निर्देशक भी हैं। इनकी प्रमुख वेबसाइट indiastat.com है। इस वेबसाइट ने भारत के समाजार्थिक आंकड़ों का विश्लेषण और प्रदर्शन करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टर ठकुराल की ये यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक है और आज हम उनसे उनके इन सभी प्रयासों, चुनौतियों और सफलताओं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैसे हैं आप? और सबसे पहला सवाल हम आपसे ये पूछेंगे कि आप हमें ये बताइए, कौन है आखिर डॉक्टर ठकुराल जो इतने ज़्यादा फेमस हो रहे हैं आजकल? धन्यवाद। सबसे पहले तो नमस्कार और यहाँ बुलाने के लिए एक बार धन्यवाद। एक आम नागरिक हूँ कुमाऊँ का। कुमाऊँ में जनपद नैनीताल में जन्म हुआ और फिर वहीं पे पढ़ाई, प्रारंभिक शिक्षा रुद्रपुर में हुई। उसके बाद फिर बिरला विद्या मंदिर नैनीताल और हॉस्टल की उसके 12th के बाद फिर DSB कॉलेज से BSc जियोलॉजी और बायोलॉजी और बॉटनी से, फिर उसके बाद वहाँ से MA इंग्लिश इकोनॉमिक्स में किया और PhD भी फिर वहीं से किया। तो शिक्षा पूरी नैनीताल जनपद में ही रही पूरा। और उसके बाद फिर कुमाऊनी जो आपकी ऐप है, इसकी स्थापना की प्रेरणा आपको कहाँ से आई? कैसी आपकी जर्नी रही कि आपने सोचा कि चलो भाई एक ऐप निकालते हैं कुमाऊनी भाषा के लिए कि लोग इसे सीखें, जानें, पढ़ें? जब तक नैनीताल में पढ़ रहे थे, हॉस्टल में थे, तब तक तो कुमाऊनी के टच में इतना ज़्यादा नहीं था, 1-2 शब्दों का ही ऐसा बातचीत होती थी। लेकिन जब अपने ग्रेजुएशन के समय में जब लोकल में रहना शुरू हुआ, तब लोकल जैसे भाषा जैसे सीखी जाती है, तो भाषा को उन्हीं की समझ से अगर बोला जाए तो अपनापन बढ़ जाता है। तो कुछ 5-6 महीने में कुछ शब्द हमने सीखे, जो अपने जो लोकल जो वहाँ पे जो दोस्त थे नैनीताल के, उनके साथ। फिर उसके बाद फिर नैनीताल छूट गया, तो लेकिन वो शब्द अपने मस्तिष्क में रहे और याद आते रहते थे जब भी कभी उनसे बातचीत हुई। तो चाहे वो शब्द संपदा अपनी कम थी, लेकिन जितनी भी बातचीत होती थी वो अपना वो शब्द हम बुलाते थे बार बार। अब उसके बाद कई साल के बाद फिर अपना रोजगार के सिलसिले में बाहर निकल, कारोबार के सिलसिले में, तो करीब 30-40 साल के बाद फिर अब नैनीताल रहना हुआ, एक होटल वहाँ पे ली और फिर देखा कि लोगों के टच में आने से तो मैं अभी उन्हीं शब्दों को अगर मैं साथ में लेके चलूँ तो बहुत पीछे हूँ। फिर वो कोविड का आखिरी दौर था, तो फिर धीरे धीरे वेबसाइट पे देखा, कुछ एक 2 वेबसाइट मिली जिनसे शब्द कुछ सीखे बड़ी मुश्किल से, जैसे फलों के नाम, ये धीरे धीरे फिर वो अपना सर्वनाम, और फिर जैसे फिर बाद में अब आके फिर एक पुस्तक मिली, हिमा हरबोला जी हैं जो हल्द्वानी की हैं, और उनकी एक पुस्तक थी कुमाऊँ बोली। उसमें जो देखने को और पढ़ने को मिला, उससे लगा कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि भाषा जो है वो कैसे सीखी जाती है, उसके सीखने के भी 2 तरीके हैं। या तो एक सहजता से सीखी जाए, जैसे हम घर में अपनी सीखते हैं। दूसरी है कि वो अपने व्याकरण को पहले रखते हुए सामने, जैसे आज हमने जर्मन सीखनी है या फ्रेंच सीखनी है, तो उसको हम उस सिस्टमेटिक ढंग से सीखेंगे। लेकिन अपनी जो मातृभाषा जो दुध बोली होती है, वो हम सहजता से सीख से जाते हैं, उसमें किसी के सिखाने की जरूरत नहीं होती पूरी, चाहे उसमें हमें लिखना नहीं आता हो, लेकिन वो सीख जाते हैं पूरा। तो इसी तरीके से कुमाऊनी को
को मैं चाहता था कि अपने सीखे, तो धीरे धीरे मैंने बोलना शुरू करा, पढ़ना शुरू करा। फिर इनकी ये जो पुस्तक थी जो कुमाऊनी बोलनी पढ़े, तो उसमें फिर आया था कि याद करो और बोलो। तो थोड़े थोड़े कि भाई मैं जाता हूँ, मैं मैं गई हूँ, मैं जो हूँ, तो इस तरीके से धीरे धीरे शब्दों को सीखते हुए आगे बढ़े। फिर कुमाऊं के कुछ जो हैं पत्रिकाएं हैं जो कुमाऊनी में निकलती हैं, पहरू अल्मोड़ा से है, और अदली कुशली पिथौरागढ़ से, कुमगढ़ नैनीताल से, वो इधर बाद में ये दुधबोली रामनगर और इधर से। तो इनके जो संस्थापक, इनके लोग, इनका थोड़ा साथ हुआ, उठना बैठना, तो कुछ और आगे बढ़े। तो इस तरीके से सीखा धीरे धीरे, अभी भी सीख ही रहे हैं। मैं एक तो बालक ही हूँ। बेसिकली ये जो आपका ऐप है स्पीक कुमाऊनी, तो इसका आप कंटेंट कहाँ से लेते हैं? क्या आप कोई बुक से लेते हैं, या आपके जो साथी है आपको सिखाते हैं, सीखी है आपने जिनकी आप अभी बात कर रहे हैं, या उनसे सजेशन लेके लिखते हैं? तो कहाँ से आप इसका कंटेंट आपने कहाँ से इकट्ठा किया है? मैं इसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता, क्योंकि मुझे इतनी अपनी कुमाऊनी नहीं आती। मैं बिल्कुल ये मान के चलिए कि मैं कुमाऊनी में कक्षा 3 का एक बालक हूँ, लेकिन मेरी आत्मा जो है कुमाऊं में एक तरीके से रची बसी। तो ये जो पुस्तक जो मैंने बताई हेमा हरबोरा जी की, कुमाऊनी बोले, उसको कुमाऊनी पहाड़ी बोले, इस तरीके से पुस्तक ये जो है पूरा, इसमें जो है उनका उससे पूरा कंटेंट वहां से लिया हुआ है। उसको फिर ट्रांसलेट कराया दूसरे लैंग्वेज। फिर ये उसका पीछे ये देखा कि भाई इससे क्या करना चाहिए। तो ये देखा कि जैसे मैं सीख रहा हूँ, जैसे मुझे भाई एक बात करनी है कि भाई एक टैक्सी वाले से, एक रिक्शा वाले से, एक सब्जी वाले से, या किसी से पूछना है भाई कतु बाज गई, एक पहाड़ में तो जब अपनेपन से बोलेंगे वो बहुत ही मृदु भाषा है। बहुत लोग भी अपने बहुत ही मृदु और अपनेपन लिए होते हैं, और उनकी अपनी भाषा में बोला जाए तो और भी अपनापन आ जाता है। तो उस स्थितियों को देखा कि भाई किस किस स्थिति में, तो वो सारी स्थितियां यहाँ से ली। कंटेंट सारा इन्हीं की पुस्तक का है, उसमें मेरा कोई अपना व्यक्तिगत कुछ न कुछ नहीं है। और उसको फिर ट्रांसलेट करवाया अन्य लैंग्वेज में, ये समझते हुए कि जैसे मैं सीख रहा हूँ, तो गुजरात से कोई अगर पर्यटक आता है, या कोई बंगाल से पर्यटक आता है, जैसे नैनीताल में सीजन होता है बंगाल का, कोई अब तो सभी जगह से आने लगे, तो उनको ऐसे ऐसे छोटे शब्द, दो शब्दों का वाक्य, 3 शब्दों के वाक्य, ऐसे अगर मूल्य मिल जाए तो जल्दी उसमें आत्मीयता ला सकते हैं इसमें। तो उस को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इनको फिर ट्रांसलेट करवाया, और फिर जो उनकी जो कुमाऊनी बोली है उनके स्वर लिए। इनसे सुनीता भास्कर जी हैं, ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के में हेलो हल्द्वानी में वो है, आरजे हैं, रेडियो जर्नलिस्ट हैं, उनका स्वर। तो इस पुस्तक, इस ऐप में उनका लिखा हुआ, मतलब कि जो आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इस तरीके से, ताकि उनको जल्दी समझ में आए, ये चीजें होती है। अच्छा, बढ़िया। तो कुमाऊनी भाषा के बारे में एक चीज़ हम काफ़ी सुनने मिलते हैं हमको, और काफ़ी इस पे डिबेट्स भी होती हैं कि कुमाऊनी क्या है। ये एक भाषा नहीं है, ये एक बोली है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये भाषा होने के सारे क्राइटेरिया पार करती है, तो हम इसे एज अ भाषा कंसिडर करते हैं। तो आपके इस बारे में क्या राय है? मेरा इसमें पूरा ये मत है कि ये पूरी भाषा है। इसको लोग अभी जो आगे नहीं आने देना चाह रहे, वो इसको बोली कि उसमें ले रहे हैं, लेकिन ये पूरी अपने आप में भाषा है। देखिए, हर कोई भी समृद्ध भाषा हो, उसकी उपभाषाएं होती हैं। ये इसकी लिपि जो देवनागरी है वो हिंदी है, तो हिंदी की उपभाषा कही जाए, लेकिन कुमाऊनी की भी अपने आप में 10 उपभाषाएं हैं। इसका जो अगर आप साहित्य देखें तो आपको कई सदियों से पीछे से मिलेगा, और इसमें कई अच्छी पुस्तकें, ग्रंथ, रामायण, गीता वगैरह सभी आपको लिखे हुए मिलेंगे। और लोकगीत तो यहाँ के कितने अपने लोकप्रिय हैं, वो तो यहाँ किसी शादी ब्याह के उसमें ही आप जाके आपको पता लगे, और यहाँ की जो जागर लगती है और वो सब है, तो देखें तो कितना यहाँ पे, हालांकि ये पुराना है, ये तो मतलब कि अब सभी कोई वहां पे रह के जान सकता है पूरा। तो इसको मैं भाषा ही कहूंगा, सिर्फ एक आधिकारिक पहचान से एक कदम दूर है। जैसे मैथिली ले लें, वो बिहार की एक भाषा अगर है, तो वो उसको वहां पे आधिकारिक पहचान, उसको 8वीं सूची में ले लिया गया, तो उसको भाषा कह रहे हैं, और वहां शामिल ना होने तक वो बोली थी। ऐसे ही उत्तराखंड भाषा विभाग ने लोक भाषा एवं बोली विभाग बनाया, अकादमी बनाई है। तो भाषा ही है ये। और जो हम मतलब कि
प्रयोग में लाते हैं। अच्छा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जैसे हमारी जो आधिकारिक भाषा है हिंदी और संस्कृत, तो कहीं ना कहीं कुमाऊनी और गढ़वाली जो है वो संस्कृत से ज़्यादा यूज़ होती है उत्तराखंड के अंदर, लेकिन उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा संस्कृत है। तो आपको क्या लगता है कि इसे जो हमारी कुमाऊनी या गढ़वाली जो हमारी बोली भाषाएँ हैं, इन्हें हमें कहीं ना कहीं हमारी डेली यूज़ वाली लैंग्वेज की, हमारे काम इससे हों, कानूनी काम इससे हो, इस भाषा में हो, जैसे संस्कृत में हो रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट में या लोकसभा में कहीं पे भी हमारे जो नेता होते हैं वो अपनी मातृभाषा में स्पीच नहीं पढ़ पाते हैं। कुमाऊनी या गढ़वाली भाषा में उनकी जो स्पीच है वो मायने नहीं रखती है, फिर बाद में उन्हें बोला जाता है कि वो हिंदी में पढ़ें या संस्कृत में पढ़ें, ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है, इसको आधिकारिक भाषा का दर्जा देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, इसको आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, ये इसके योग्य है और इसमें पूर्ण वो विशेषताएं हैं जो एक भाषा में होती हैं। इसमें लिखना, पढ़ना, बोलना, इसकी पुस्तकें उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्राइमरी विभाग के लिए शुरू करी गई हैं। हाँ, जैसे आधिकारिक भाषा होने का ये नहीं कि भी सारा कार्य इसमें होने लगेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें उत्तराखंड में अगर मतलब 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या है तो करीब 40, अभी 2023 के अगर अनुमानित आंकड़ों से देखें तो 43 लाख सपोज हिंदी बोलते हैं, 23 लाख गढ़वाली बोलते हैं, 20 लाख कुमाऊनी बोलते हैं, बाकी और तो गढ़वाली कुमाऊनी मिला के आधे के बराबर है हिंदी के बराबर। तो जो भी आएंगे, जो शासन में होंगे, वो सब उन चीजों को तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे कि भी किसको प्रयोग में कितना लाना है, कहाँ पे लाना है, लेकिन जो क्षेत्र का वो देखते हुए कि ये इसको आधिकारिक भाषा जरूर घोषित करना चाहिए, इसको 8वीं सूची में लाना चाहिए, ये मेरा कहना है। बहुत बढ़िया। तो जैसे हम जानते हैं कि आप काफ़ी प्रतिभाशाली और कर्मठ इंसान हैं, तो आपकी खूब सारी उपलब्धियां भी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। और ये भी बताइए कि आपके परिवार वालों ने, माता पिता ने या फिर आपकी पत्नी ने आपकी सफलता के पीछे इन सब का कितना योगदान रहा, और जो भी आज आप जिस भी मुकाम पे पहुँचे हैं, इसके पीछे आखिर है कौन? देखिए, हर कार्य के पीछे तो एक आदि शक्ति ही होती है जो सब करवाती चली जाती है। माता पिता का जरूर स्नेह और आशीर्वाद है, अब वो नहीं है तो, लेकिन पिता जो उत्तमता का जो है, जो उत्साह, वो पिता की तरफ से आप मान सकती हैं, और जो भक्ति का उत्साह जो समझिए वो माता की तरफ से। पत्नी का पूरा सहयोग रहा, चाहे सफलता तो अब मतलब कि आप कह सकते हैं कि अब इतने साल से कुछ तरह स्थिर सा था, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव जीवन में, कभी हानि भी है, कभी ऊपर भी जाना है, नीचे भी आना है, तो सब ये उतार चढ़ाव देखते हुए ही ये सब आगे ये यात्रा चल रही है। आगे कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी, वो ईश्वर को जैसा चाहे। ये तो अपनी उपलब्धियों के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि आपको क्या क्या मुकाम हासिल हो चुके हैं अब तक। जब देखा कि एक जैसे MA करने के बाद जब अपने कार्य में, व्यवसाय में लगे, फैमिली बिजनेस में, फैक्ट्रीज वगैरह में, उसमें नुकसान के बाद फिर PhD एक अपना शुरू करी, तो एक विषय लिया कि उत्तर प्रदेश में लघु एवं ग्रामीण उद्योग कैसे लगाएं। तो उसके ऊपर आगे शोध किया, एक पुस्तक उसमें बनी, तो उस कुमाऊं का उसमें विशेष ध्यान रखा गया। तो उसके ऊपर एक प्रथम पुरस्कार मिला हिंदी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से 1994 में, जो मोतीलाल बोरा जी उस समय गवर्नर थे, उन्होंने दिया। उसमें उस पुस्तक को फिर पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा भी दिया गया। उसके बाद फिर एक उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में सांख्यिकी कैलेंडर और हैंडबुक निकाली गई। उनको देखते हुए दैनिक जागरण समूह ने अपने साथ पार्टनरशिप में जागरण सेंटर हमारे साथ एक स्थापित करा कानपुर में, जिसको 5 साल चलाया, जिसमें जागरण वार्षिकी और जागरण एक दृष्टि में और आदि पुस्तकें उसमें से निकाली। उसके बाद फिर बॉम्बे के एक जो एंटरप्रेनर हैं उनके टच में आए और उन्होंने कहा नहीं, अब समय ऐसा आ गया है कि अब आगे बढ़ा जाए, इंटरनेट का समय है। ये सन 2000 की बात है। तब उसके बाद फिर इंडिया स्टेट स्थापित करी, जिसमें डेटा, भारत का समाज आर्थिक डेटा जो है वो इसमें शामिल किया गया जगह जगह से, और विभिन्न सेक्टरों का, विभिन्न राज्यों का, और उसको फिर एक प्लेटफॉर्म के जरिए सब्सक्रिप्शन के उसमें एक सेवा के रूप में दिया गया।
तो सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब पहला इसका, हालांकि शुरू में ही जब 2000 में स्थापित करा तो 4-5 साल तो बहुत ही उतार चढ़ाव के थे, एकदम लग नहीं रहा था। लेकिन जब पहली जो ईमेल बाहर से आई वो IMF वर्ल्ड बैंक की थी कि हम आपका डेटा सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तब एक रोशनी दिखी कि हाँ ये अब आगे चलेगा। धीरे धीरे फिर 2007 के बाद ब्रेक इवन हुआ, तो उसके बाद से फिर ये आगे धीरे धीरे चलती आ रही है। तो इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी अपने इसमें लिया और प्रकाशन फिर करे, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया, इलेक्शन के एनालिसिस, इलेक्शन के मीडिया हाउसेस के लिए काम करना, बाहर की जो नामी संस्थाएं हैं जैसे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और ये अपना कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें भी हमारी सेवाएं जाती हैं। अच्छा, आपको कैसा लगा जब आपके इस वेबसाइट के समूह को, आपके नाम को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? क्या अनुभव था आपका? उसमें ये था कि भाई ये जो है एक ऐसा कार्य है, इसको लिम्का बुक ऑफ भेजा जाए ताकि इसको एक वो मिले, अपना पहचान मिले कि भाई ये कार्य भी है। क्योंकि डेटा एक बहुत ही एक ऐसा कार्य है जो कोई नहीं लाइक करता कि भाई ये इसको करना चाहिए, कि कोई बहुत जब कभी जरूरत होती तब डेटा की याद आती है, वरना कोई डेटा को वैसे नहीं लाइक करता। लेकिन उसको करना एक बहुत बड़ा कि विकट काम है कि उसको संभालते रहना, अपडेट करते रहना, आगे चलाते रहना। तो उसको देखते देखते जब ये वो उस समय 13-14 साल के बाद जब देखा कि हमारा इतनी वेबसाइट्स हो गई हैं, तब फिर लिम्का को लिखा तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे सभी जो कार्य करने वाले हैं वो काफी उत्साहित हुए। उसके बाद फिर और हमने कार्य करे, और अब जैसे आगे अब AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ रहा है, तो उसमें भी अब चल रहे हैं कार्य, अब और आगे और प्रयोग होंगे। अच्छा, तो आपको, जैसे हम जानते हैं कि आपका स्पीक कुमाऊनी जो ऐप है, तो आपको क्या लगता है कि लोग कुमाऊनी सीखना चाहते हैं? मतलब क्या रियल में, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग जैसे कुमाऊनी हैं या गढ़वाली हैं या पहाड़ी लोगों के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो अपने घर से बाहर अपनी मातृभाषा बोलने में बड़ा हिचकते हैं, बड़ा शर्माते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में लोग कुमाऊनी सीखना चाहते हैं? और अब तक आपसे कितने लोग ये जो कुमाऊनी स्पीकिंग ऐप है इसके जरिए जुड़ चुके हैं? इस ऐप के जरिए अब तक अभी पिछले हफ्ते ही ये लॉन्च हुआ है, तो इसमें करीब 500 से अधिक रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। जो देखने वाले होंगे, जो अभी इन्होंने रजिस्टर नहीं करा, वो काफी संख्या अधिक है, लेकिन इतने आधिकारिक रूप से अपना देख रहे हैं। अब वो सीखना चाहते हैं, उसके बारे में कई मत विभाजन हो सकता है कि जैसे जो वहां से जो प्रवासी होके आ गए, उनके साथ है ये समस्या। कमोबेश ये समस्या सभी के साथ है। जो पंजाबी जो हैं जैसे, तो उनके बच्चे आगे पंजाबी नहीं बोलते हैं, समझ लेते हैं सब। ऐसे ही उत्तराखंड, कुमाऊनी, गढ़वाल के जो पहले जो पीढ़ी आ गई, अब उनके बच्चे वो माहौल नहीं मिला जो वहाँ पे सहजता से कुमाऊनी या गढ़वाली बोलने का मिलता था। घर पे कुछ लोग बोल लेते, लेकिन आगे की पीढ़ी और नहीं सहज हो पाई, तो कम बोलते हैं। थोड़ा हिचक है जरूर, ये बात तो है, लेकिन आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, ये बात हो कम से कम। चाहे बाहर चलिए हिंदी भाषाओं के साथ, अपनी दूसरी भाषा वालों के साथ ना बोले, लेकिन जो अपने भाषी मिले उनके साथ अवश्य बोलनी चाहिए। तो इस दिशा में एक प्रयास है, देखते हैं कहाँ तक इसमें आगे जाते हैं। तो जैसे कि हम आपकी उम्र देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, और लोग कहते हैं कि जो पुराने लोग होते हैं वो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं होते, उन लोग को ये चीज़ें समझ नहीं आती। तो आपकी जो आपने वेबसाइट्स बनाई हैं, जहाँ तक आप इस लेवल पे पहुँचे हैं, तो आपकी कोई मदद करता है या आप एज इज़ जस्ट अ नंबर वाली कहावत पर फिट बैठते हैं? देखिए, पुराना तो शरीर होता है, आपका उत्साह, मन तो वही बना रहता है। 60 इज न्यू 40 ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो अपने कार्य में अपने साथियों का, अपने जो हमारा जो साथ में जो काम करने वाले हैं, उनका बहुत सहयोग मिलता है कि देखिए अब, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी के टाइम में बहुत सजग रहना पड़ता है और बहुत इन्फॉर्म रहना पड़ता है कि भाई क्या चीज चल रही है, क्या नहीं चल रहा। तो उनको देखते रहें, उनसे प्रयोग करते रहें, तब आप उनके साथ साथ चलें, तब आप साथ चल सकते हैं। अगर उनको छोड़ दिया और पीछे रह गए तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। तो उसी सजगता से और प्रयोग करते हुए आगे बढ़, तभी ये लगता है कि भाई हाँ, हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ हैं। वरना टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ती ही आ रही है, नित्य प्रतिदिन उसका तो कुछ मतलब कि पार ही नहीं हो रहा है।
तो जैसे आप मूल रूप से पंजाबी हैं, तो आपको पहाड़ों से कितना लगाव है, कितना जुड़ाव आप पहाड़ों से, या नैनीताल जैसा आपने बताया कि आप वहाँ जन्मे थे, तो कितना जुड़ाव आप नैनीताल से महसूस कर पाते हैं? वो ऐसा समझ ले कि नैनीताल कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा, हालांकि अब 40 साल समझिए वहां से हो गए हैं इधर बाहर रहते हुए, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन नैनीताल के बारे में बात ना होती हो, वहां की याद ना आती हो। तो वो एक जैसे रच बस जाता है अपने खून में, तो वो चीज है पूरा हर तरफ। मतलब कि कुमाऊं से जैसे अपनापन जैसे हो जाता है बिल्कुल। पहाड़ जैसे उनकी जो रस्किन सर है, उनकी एक वो है कि भाई पहाड़ को अगर आप एक बार जाना शुरू करते फिर पहाड़ आपको बुलाते रहते हैं। पहाड़ इसका स्वभाव ये है कि वो आपको पसंद करने लगते हैं, वो आपको बुलाते रहेंगे, वो आप उनको भूलोगे नहीं। तो हम तो वहां से बचपन से ही वहां पढ़े कक्षा, हालांकि पहाड़ों में ही, पहले तो नीचे प्लेन्स में रुद्रपुर में, फिर पहाड़ में कक्षा 6 से लेकर पूरा वहां तक, फिर लोगों का मिलना, फिर सबसे बड़ी बात तो लोगों का अपनापन, लोगों का अच्छा भलापन और उनका एक दूसरे सहयोगी होना, काम आना। तो ये सब चीजें जो है वो सब बहुत मायने रखती हैं एक मतलब कि अपनापन और उस चीज को पसंद करने में। तो इसीलिए वो आप कुमाऊनी भाषा में थोड़ा सा हमारी यूथ को, उत्तराखंड के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि आप कुमाऊनी भाषा में कुछ बोल के बताएं। मैं तो यही संदेश देना चाहूँ कि आप लोग सभी के कुमाऊनी बोलनी आनी चाहिए, घर में बुलानी चाहिए, जो ये हमारे दूध बोली है, और इके हमेशा हमेशा बोलिया, ताकि एक परिवार बनिया रहे, संस्कृति हमारी नहीं भूलिया और इसी के आगे बढ़े। तो सभी के प्रार्थना चाहिए कुमाऊनी बोलनी और बुलानी चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर R.K. ठकराल, जिनका कुमाऊनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्पीक कुमाऊनी ऐप और वेबसाइट का योगदान निसंदेह सराहनीय है। आज के साक्षात्कार में डॉक्टर R.K. ठकराल के साथ बातचीत करना बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा। कुमाऊनी भाषा के संरक्षण के लिए स्पीक कुमाऊनी ऐप और वेबसाइट के माध्यम से उनका योगदान सराहनीय है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।